राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को 18वां G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। भारत मंडपम में हुआ यह सम्मेलन ऐतिहासिक रहा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। G20 सम्मेलन के पहले दिन यानी कि 9 सितंबर को 2 सत्र वन अर्थ और वन फैमिली और दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को एक सत्र वन फ्यूचर का आयोजन किया गया और विश्व के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दिल्ली में जुटे तमाम वैश्विक नेताओं ने सफल अध्यक्षता के लिए भारत की सराहना की। दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकन यूनियन को भी G20 समूह में शामिल किया गया। इसके साथ ही G20 अब G21 हो गया है। अब सवाल ये कि G20 से भारत और दुनिया के अन्य देशों को आखिर क्या मिला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य विश्व नेताओं ने सम्मेलन के पहले दिन नए रेल और शिपिंग कॉरिडोर योजना यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की। ये कॉरिडोर मिडिल ईस्ट के जरिए भारत और यूरोप को जोड़ेगा। जाहिर है कि जिन देशों से ये कॉरिडोर होकर गुजरेगा वहां पर आर्थिक तंत्र और ज़्यादा मजबूत होगा। इसे चीन के अति महत्वपूर्ण BRI के मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पर G20 दिल्ली डिक्लेरेशन की भी बात सामने आई। भारत की कूटनीति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को एक सुर में सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। नई दिल्ली घोषणा पत्र में सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता बनाए रखने समेत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों, क्षेत्र में शांति और स्थिरता को रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना आदि शामिल किया गया। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने अमेरिका, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का भी शुभारंभ किया। यानी कि अंग्रेजी में कहा जाए तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया गया है और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी कि GBA भारत की एक पहल है। इस गठबंधन का इरादा प्रौद्योगिकी प्रगति को सुविधाजनक बनाने, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करने और जैव ईंधन के वैश्विक उत्थान में तेजी लाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के साथ अफ्रीकी संघ दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का स्थायी सदस्य भी बन गया है। और यहाँ आपको बता दें कि अफ्रीकन यूनियन 55 अफ्रीकी देशों का एक समूह है। G20 से जुड़ने के बाद अफ्रीकन यूनियन के देश समूह आर्थिक और नीतिगत फैसलों से लाभान्वित होंगे। और इसके अलावा G20 सम्मेलन में कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व के तमाम देशों के बीच पनपे तनाव को कम करने की कोशिश भी की गई। साथ ही दुनिया से दिल्ली में जुटे हुए जो तमाम नेता थे वो महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि के लिए उनके वहाँ राजघाट भी पहुंचे थे। दिल्ली में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजघाट की हैं। ये जो तमाम नेता हैं वो वहाँ पर पहुंचे थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो इस शिखर सम्मेलन से अगर देखा जाए तो अहम मानी जा रही हैं। और इस आयोजन के बाद औपचारिक रूप से अध्यक्षता ब्राज़ील को पीएम मोदी ने सौंप दी है। और क्लोजिंग सेरेमनी में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। एक्सेलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ
शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।